हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 के दो पार्ट हैं, दो यूनिट्स हैं। इस पहले पार्ट में आप सेंट्रल टेंडेंसी को दे रखा है, सेकंड पार्ट में आप डिस्पर्जन को पढ़ेंगे। सो सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली मेजर करते हैं हम तीन इंपॉर्टेंट टूल्स के साथ, जिसमें आता है आपका मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, तीनों एम का यूज करके करते हो। इसकी अगर डेफिनेशन लैंग्वेज ऐसी होगी, द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ सेट ऑफ वैल्यू टुगेदर अराउंड द मिडल ऑफ दिस सेट जनरली मेजर बाय द मीन एंड मोड एंड मीडियन। वैसे आपके सेंट्रल टेंडेंसी के पूरे 5 टूल होते हैं, ठीक है। 5 टूल कुछ इस टाइप के होते हैं, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन समझ में आ जाएगा। एक को हम देखेंगे। उसके बाद ये देखो 5 मीन है। पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा मीडियन एंड मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं ना, इन 5 टूल के थ्रू आप मेजर कर सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी को। और सेंट्रल टेंडेंसी की जो ये मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी 2 क्लासिफिकेशन और होती है कुछ इस टाइप की। पहला आता है आपका पोजिशनल मेजर्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका मैथमेटिकल मेजर, ओके। इसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं? पहला इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें आता है मीडियन और मोड, ओके। इसके अंदर बचे हुए जो 3 हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ओके। सो इसीलिए मीडियन और मोड को पोजिशनल मीन भी कहा जाता है, पोजिशनल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, ठीक है। पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मैथमेटिकल के लिए आप अर्थमेटिकल, ज्योमेट्रिकल एंड हार्मोनिक मीन, ओके। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पहला बोला गया है कि उसको प्रॉपरली, ये इट शुड बी प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर हो, एम्बिगस ना हो उसके अंदर, मतलब प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। इजी टू कॉम्प्रिहेंस्ड हो, सिंपल टू कंप्यूट हो, आसानी से आप कैलकुलेट कर सको, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, और डिजायरेबल, जो चीज आप चाहते हो, डिजायरेबल प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, और एक्सट्रीम वैल्यू से कम इफेक्ट पड़े एक आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी में, ओके। तो अर्थमेटिक मीन की अगर बात करूं तो अर्थमेटिक मीन नथिंग बट जो आप एवरेज जैसे कैलकुलेट करते हो वही है, यानी एवरेज को ही अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। सो इसको सिंबलाइज इस तरह से किया जाता है, यानी x to the x की बार, ओके। एक और वर्ड आता है, एक होता है म्यू ऐसे बनता है m। तो ये जो होता है ना म्यू निकालते हैं हम, किसका मीन निकलता है? ये पॉपुलेशन मीन का निकलता है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन कौन सी होती है? पॉपुलेशन जो पूरा सेट होता है, पूरा सेट ऑफ द डेटा, और सैंपल उसमें का, मतलब पॉपुलेशन में से कुछ आप पार्ट पिकअप करते हो तो वो सैंपल बनता है, ठीक है। जैसे अगर 100 मोबाइल के बारे में, 100 टाइप्स ऑफ मोबाइल के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो मेरा वो पॉपुलेशन हो जाएगा। उसमें से मैंने 2 स्पेसिफिक ब्रांड चूज कर ली, जैसे रेडमी और एप्पल चूज कर लिया, तो मेरा वो सैंपल हो जाएगा। सैंपल मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, और सैंपल मीन नहीं, आपका सैंपल मीन का x की पावर बार से डिनोट किया जाता है। पॉपुलेशन मीन को म्यू की पावर, म्यू से डिनोट किया जाता है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, और उसकी यही नॉर्मल से फॉर्मूले हैं जो आपने 10th में पढ़ा है निकालने का, एक बार इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ऑब्जर्वेशन अज्यूम बाय द वेरिएबल, अगर वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा तो आपका अर्थमेटिक मीन भी कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप डेटा में कोई चेंजेस कर ही नहीं रहे हो, कुछ ऐड ऑन कर ही नहीं रहे हो, तो आपका प्रीवियस पहले वाला मीन है वही मीन रहेगा, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी है बेसिकली इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि
अगर आपका डाइविएशन हो रहा है, डाइविएशन का मतलब है चेंजेस, कि आपके डेटा में अगर जैसे मैंने ये लिया, मैंने 5, एक सेकेंड 10, अगर मैंने 5 लिया 10 लिया, तो इसके बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पहले मैंने 5+ लिया, तो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जितना भी डाइविएशन है, डाइविएशन इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके डेटा के बीच का डिफरेंस है, मतलब आपके पास जो डेटा गिवन है उस डेटा के बीच में जो डिफरेंस है ना, अगर आप उसका सम निकालोगे तो उसका 0 आना चाहिए। मतलब डिफरेंस डेटा के विद इन में जो डिफरेंस है, अगर आप उसका सम निकालते हो तो 0 आना चाहिए। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अनक्लासिफाइड डेटा के लिए भी और ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए भी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो आपका चेंज ऑफ द ओरिजिन, मतलब दोनों से फर्क पड़ता है उसको, चेंज ऑफ द ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ द स्केल। अभी चेंज ऑफ द ओरिजिन ऑफ चेंज ऑफ द स्केल होता क्या है? चेंज ऑफ द ओरिजिन का मतलब है कि अगर आपने डेटा में कुछ भी ओरिजिन में, मतलब प्लस और माइनस, ओरिजिन में बेसिकली इंक्लूड होता है प्लस या माइनस, अगर आपने डेटा में कुछ भी प्लस किया कुछ भी माइनस किया तो आपका मीन अलग आ सकता है। ठीक है, चेंज ऑफ द स्केल बेसिकली हम उसके अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों से इफेक्ट पड़ता है। स्केल में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो और ओरिजिन में आप प्लस एंड माइनस करते हो। होपफुली क्लियर। नेक्स्ट, ये इस थर्ड प्रॉपर्टी आपसे यही कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी बात करती है कंबाइंड मीन के बारे में। तो कंबाइंड मीन, आप जब आपके पास दो डेटा गिवन होती है, दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके अलग अलग मीन दे रखा है, तो आप इस तरह से कंबाइंड मीन निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं वेटेड मीन की बात करूं तो उसमें क्या होता है, देखो वेटेड मीन के लिए मैंने आप थोड़ा क्रक्स लिखा है, क्रक्स। वेटेड मीन की बात करूं तो वेटेड मीन्स में क्या होता है, जब आप वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते कैसे हो? वेटेड अरिथमेटिक मीन में जितने भी आपके पास डेटा गिवन होती है उसका आप रिलेटिव वैल्यू देते हो, फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाला होगा आपने आगे। आगे वेटेड मीन का हम यूज क्यों करते हैं ये जान ले। ये क्यों यूज होता है? कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। अगर आप इंडेक्स नंबर बनाना चाहते हो तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। दूसरा, स्टैंडर्डाइज बर्थ एंड डेथ रेट के लिए भी हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का यूज करते हैं। ओके, सो ये मीडियन की प्रॉपर्टी है जो हमें अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले मैं बता दूं कि वही है कि यूज ऑफ द मीन का यूज कैसे, आप इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करने के लिए और बर्थ रेट वगैरह के लिए यूज करना। आगे एक और चीज है, अगर आप किसी भी सीरीज से मल्टीप्लाई डिवाइड ये करते हो तो अरिथमेटिक मीन का जो भी होता है उसके अंदर भी वही सेम कांस्टेंट से रिजल्ट पे इफेक्ट आता है। ओके, सो नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल ऑफ द, जो डेटा का मिडल ऑफ द वैल्यू होती है। मीडियन निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा अगर आपके पास नॉर्मल डेटा गिवन है तो आप उसको आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लगा दो, आपकी इच्छा। उसके बाद उसकी जो मिडल वैल्यू जो होती है वो पिकअप कर ली जाती है। ओके, तो ये मीडियन है। मीडियन को पोजिशनल वैल्यू भी कहते हैं। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी दो क्लासिफिकेशन हो जाती है, पोजिशनल मेजर एंड अरिथमेटिकल मेजर, इसीलिए इसको पोजिशनल वैल्यू भी कहा जाता है। तो सिंपल सा है मीडियन। आगे बढ़ते, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पे गिवन है, इसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। आप इसमें यही बता रखा है कि जो आप इवन नंबर होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, ऑड नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हो। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम्पल में वीडियो बना दूं तो मैं सेपरेट वीडियो ले आऊंगी। फिलहाल तो मेरा फोकस इसकी प्रॉपर्टी और इसकी डेफिनेशन पे है। पहला, अब अरिथमेटिक मीडियन की यहाँ पे दो प्रॉपर्टी समझा रखी है। पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्स और वाई वेरिएबल है जो इस स्लोप जैसा रिलेटेड है, ये स्लोप होती है ना, ये पूरी लाइन की स्लोप होती है। वाई मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक्स मेरा यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं स्टडी करूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि जो वाई है मेरा वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो मेरा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की वैल्यू में कुछ आप पुट करते हो तो y की रिजल्ट अलग आता है। ठीक है, और a मेरा क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होती है। स्लोप नहीं होता, माय बैड। a जो होता है कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो b है ना वो स्लोप ऑफ द लाइन।
ये स्लोप है और ये वाला जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ओके, सो अगर आप किसी इसमें एग्जांपल के थ्रू यही समझा रखा है कि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है तो वाई की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि the set of observation sum of absolute deviation is minimum when the deviation is taken from the median। मतलब डेविएशन मतलब चेंजेस डेटा में कितना हो रहा है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, जो इस प्रॉपर्टी को बताता है। ए यहाँ पे अज्यूम है, अज्यूम मीडियन जो भी है आपका, ठीक है, और एक्स जो एक्स आई जो आपका डेटा गिवन है, तो उसके बीच में जो डेविएशन निकालते हो वो आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। ओके, सो नेक्स्ट एक और कुछ और बातें मैंने मीडियन से रिलेटेड मैंने अपनी पीपीटी में लिखी है, तो यहाँ देखिए आप। पहली प्रॉपर्टी ये बताती है इसके अपार्ट जो मैंने इस पीडीएफ में दे रखा है स्टडी मटेरियल, उसके अपार्ट में क्या है। पहले देखिए, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम ऑफ मीडियन, इग्नोर करते हैं साइन को, तभी वहां पर भी आपने देखा होगा कि ये वाला साइन लगा होता है, इसका मतलब ये बार का मतलब जो वैल्यू होती है वो इग्नोर करती है प्लस माइनस साइन को। और एप्रोप्रिएट डील करता है ये, मतलब मीडियन का यूज आप करते हो ना ये, तो आप क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करते हो। क्वालिटेटिव डेटा वही डेटा है जो आप नंबर में क्वांटिफाई नहीं करते हो। अब क्वार्टाइल जैसा आएगा, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और डिसाइल्स होती है 10 पार्ट्स में और परसेंटाइल्स होती है 100 पार्ट्स में। मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय द ज्योग्राफिकल मेथड। आप मीडियन को ओगाइव मेथड से, जो उसकी ओगाइव डेटा होती है, ओगाइव डेटा, उसके थ्रू भी आप मीडियन को पता लगा सकते हो। तो ये नॉर्मल सा प्रॉपर्टी। आगे अब क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल के बारे में जानिए। नेक्स्ट आपका क्वार्टाइल टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे क्रिप्स वे में लिख दिया है। क्वार्टाइल क्या होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं, पर इसके अंदर 3 क्वार्टाइल्स ही होती है। इस क्वार्टाइल के 4 पार्ट होते हैं और इसके अंदर जो होती है कि 3 क्वार्टाइल होती है। 3 क्वार्टाइल कैसे होता है वो यहाँ समझिए। ये होता है मीडियन, इसके 3 पार्ट बनाया हमने। पहला आता है आपका फर्स्ट, देन मिडल, उसके बाद आता है आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड। ये आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके 3 क्लासिफिकेशन होती है। एक सेकंड, पता नहीं पेन क्यों चल रहा। फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं इसको, ये मिडल क्वार्टाइल हो गया, मिडल क्वार्टाइल, और ये थर्ड क्वार्टाइल हो गया। फर्स्ट को कहा जाता है लोअर और मिडल को कहा जाता है सेकंड वाला, यानी सेकंड वाला बना है, ठीक है, और ये थर्ड वाला, इसको अपर कहते हैं। अपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लोअर, मिडल एंड अपर, लोअर, मिडल एंड अपर, कुछ इस प्रकार का। अब फर्स्ट में कितना ये डेटा कवर करता है, 25%, और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो टोटल 50% डेटा कवर करता है, टोटल 50% डेटा। इसके अलग से 2 पार्ट बनते हैं, 50% डेटा कवर करता है। इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, पहला इसमें 25 वैल्यू, 25% एंड 25%, इसीलिए मिडल है। मतलब ये 4 पार्ट तो हैं, जो मिडल वाला पार्ट है ना वो दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है, और थर्ड इसका लास्ट वन जो 55% डेटा बचा। अगर मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने की बात करूं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलता है Q3 माइनस Q1, यानी आपका थर्ड क्वार्टाइल से माइनस करोगे फर्स्ट क्वार्टाइल का, तो ये आपका निकल जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज को मैंने यहाँ पे क्रिप्स वे में इसलिए लिखा कि वो आपकी स्टडी मटेरियल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में गिवन था। So, next
तो जो मैंने आपको समझाया आपके स्टडी मटेरियल में यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। डिसाइल में 10 पार्ट आता है, परसेंटाइल में 100 पार्ट्स आते हैं और वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो आपका इस तरह मीडियन खत्म होता है। मीडियन के सम्स हैं जो बहुत ईजी हैं, जो आपको मैंने उगाई बताई थी, उसका लेस देन और ग्रेटर देन दोनों मेथड से यहाँ पे समझाया था। अब बात करते हैं मोड क्या होता है। मोड क्या होता है, जो मोस्टली अकर होता है, मतलब मोस्ट फैशनेबल वैल्यू, मैं इसे मोस्ट फैशनेबल वैल्यू कहती हूँ, जो डेटा में बार बार अकर करती है, वही आपके मोड होते हैं। अब मोड के भी कुछ ऐसे, जैसे अब वन मोड क्या होगा, वन मोड जो मतलब पूरे डेटा में एक ही मोड है, एक ही ऐसा वैल्यू है जो लगातार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 1 2 3 4 3, तो इसके अंदर इसका मोड क्या निकलेगा, सिंपल सा 3 निकलेगा, यही 3 रिपीटेड हो रहा है, तो इसे एक ही मोड होता है, तो उसे कहते हैं यूनी मॉडल। जहां जिस डेटा में आपके एक ही मोड हो गए उसे कहेंगे यूनी मॉडल। और अगर आपके दो मोड आ जाए, दो मोड आ गया डेटा में, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 1 3 3 4, तो यहाँ पे दो मोड हो गया आपके, 1 हो गया और 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, बाई मॉडल। ये क्या हो गया, बाई मॉडल। फिर इसी तरह ट्राई मॉडल भी होता है, जिसके अंदर मोड कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, और एक होता और अनदर जिसमें कोई मोड नहीं, कोई ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर मोड है ही नहीं, जैसे 1 लिखा 2 लिखा, नॉर्मल सी काउंटिंग लिख रही हूँ मैं 3 4 5, तो इसके अंदर मोड ही नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इल डिफाइन, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर सकते मोड को, तो इल डिफाइन हो जाएगा ये। ठीक है, तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी बनती है मोड की। सो इसे भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे मोड का फॉर्मूला दे रखा है, जो आपने 10th क्लास में इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और एक यहाँ पर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ये वो चीज होती है एम्पेरिकल रिलेशन। क्या होता है, तीनों अगर मीन मोड मीडियन की बात करूं तो ये एम्पेरिकल रिलेशन होती है। मीन में से मोड माइनस कर दो तो 2 ब्रैकेट यानी 3 मीन माइनस मीडियन होता है, तो ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बेसिस पे फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन मल्टीप्लाई माइनस 2 मीडियन, तो ये एम्पेरिकल रिलेशन है। ये एम्पेरिकल रिलेशन मतलब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में किया जाता है। अब यहाँ पे देखो मॉडरेटली स्क्यूड एंड पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करती है, यहाँ पर क्या है, मॉडरेट है, नॉर्मल है। ये वाला एम्पेरिकल रिलेशन मॉडर्न को बता रहा है, मॉडरेट है मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर मैं पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करूँ तो वहाँ पे मीन ज्यादा हो जाता है, नेगेटिवली स्क्यूड की बात करूँ तो वहाँ पे मीडियन ज्यादा होता है। कल मैंने आपको एक डायग्राम, लास्ट वाले लेक्चर में आपको डायग्राम बताया था, कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एम्पेरिकल रिलेशन बनेगा, यानी मीन माइनस मोड और 3 मीन माइनस मीडियन। ओके, मीन माइनस मीडियन, तो ये एम्पेरिकल रिलेशन बना। ओके, नेक्स्ट एक और, अगर मैं पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करूं, पॉजिटिवली स्क्यूड में कुछ ये आपका जो बेल शेप होता है वो इस तरह जाता है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसे कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। जो बेल शेप होता है वो ज्यादा इधर, मतलब इसका वेट इधर ज्यादा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है, जहां पर मीन आपका ग्रेटर है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिवली स्क्यूड की बात करूं तो यहाँ पर मीडियन ज्यादा, मीडियन नहीं, मोड ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोड ग्रेटर हो जाता है नेगेटिवली स्क्यूड में। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मीन ज्यादा हो जाता है। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन और नेगेटिवली स्क्यूड में मोड ज्यादा होता है। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो ये एम्पेरिकल रिलेशन होता है उनके बीच में, यानी मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, इसके बेस पे एमसीक्यूज बनते हैं और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला, 2 चीजें गिवन होंगी, आपको तीसरी निकालनी होगी। ओके, सो डन। हमारा तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मीन, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, बाकी जो 3 बच गए हैं, यानी जो आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। नहीं, अर्थमेटिक मीन तो मैंने बता दिया आपको, बचा सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये दो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।